ओम शांति। आइए सुनते हैं 17 फरवरी 2025 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरी महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा भगवान स्वयं शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, लाडले बच्चों, मैं तुम्हारा कितना बड़ा मेहमान हूँ। शिव बाबा ने कहा, मैं तुम्हें पक्का पाठ करा रहा हूँ, तो तुम्हें मालूम होना चाहिए बच्चों कि मैं तुम्हारा कितना बड़ा मेहमान हूँ। ये मेहमान भी तो मैं हूँ तुम्हारा। मुझे पतित पावन और लिबरेटर भी कहते हैं। भगवान ने कहा, मुझे सभी मनुष्य पतित पावन भी कहते हैं और लिबरेटर भी कहते हैं। लिबरेटर माने सबको शक्तियाँ देने वाले। भगवान शिव बाबा ने कहा, ऐसे हाईएस्ट अथॉरिटी अपने परम पिता परमात्मा सत्य पिता को कितना प्यार से याद करना चाहिए और बच्चों कितना रिकॉर्ड रखना चाहिए कि हमने कितनी देर याद किया है, हमें भगवान से क्या क्या मिला है। परंतु इतने बड़े गेस्ट ऑफ ऑनर बाप की महिमा को भी दाग लगा दिया है, क्योंकि भगवान को ठिक्कर बितर में कहने लगे, पेड़ों में भगवान है, लकड़ी में भगवान है, कुत्ते बिल्ली में भगवान है। तो बताओ, ये नासमझ वाली बातें हैं। बिल्कुल अज्ञानी लोग के अंधियारे में हैं। बिल्कुल उन्हें मालूम नहीं कि भगवान कहाँ रहता है, भगवान किस जगह पे रहता है, भगवान को कैसे याद करते हैं। तो शिव बाबा ने कहा, बच्चों, जब तुम ऐसे बेसमझ बनते हो तब क्या होता है, तभी तो मैं आकर तुम्हें अपना परिचय देता हूँ कि बच्चों, मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाओगे। बाबा ने कहा, सदैव अविनाशी चीज को ही बच्चों तुम्हें देखना है, विनाशी देह को क्यों देखते हो। जितनी भी मनुष्य की चीजें बनाई हुई हैं, ये सारी विनाशी हैं। इन सभी चीजों का बच्चों विनाश हो जाएगा, सब खत्म हो जाएंगी। और जो भगवान की बनाई चीजें हैं, वो कभी भी खत्म नहीं होंगी, वो अविनाशी हैं। तो शिव बाबा ने कहा, जितना याद में बच्चों तुम रहोगे, उतना ही तुमको कर्मातीत अवस्था को ऊंच पद पा लोगे। ऊंच पद बने देवी देवताओं की दुनिया में, नई दुनिया में तुम्हारा जन्म होगा और तुम बहुत ही सुखी रहोगे, कभी दुख का नाम निशान नहीं होगा। फिर शिव बाबा भगवान ने कहा, बच्चों, चार्ट में लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए कि आज सारा दिन हमने कितना समय याद किया। किसको याद किया? अपने स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा को कितना याद किया है। कभी कोई उल्टा सुल्टा कर्म तो नहीं किया है। कितना याद किया। कोई कोई तो बच्चे ऐसा करते हैं, 1 घंटा लिखते हैं। तो लज्जा आनी चाहिए। क्या दिन भर में बहुत संबंधों की याद आती है? उनकी तो अनगिनत घंटे हो जाती याद, जिनमें कोई तत्व नहीं है, कोई भी तुम्हारा फायदा नहीं है। लेकिन अपने परमपिता परमात्मा जो दुखों से सुखी बनाते हैं, और तो उन परमपिता परमात्मा को याद करने के लिए क्या 1 ही घंटा? अरे, सारा दिन काम करते हो, कितनी याद करोगे। कर्म करते जाओ, याद करते जाओ। कराने वाला करा रहा है और करनहार मैं आत्मा कर रही हूँ। बस इतनी सी बात, छोटी सी बात करने में क्या जाता है। सारा दिन काम करते हो तो सारा दिन याद रहनी चाहिए, तो फिर 1 घंटा कैसे कहते हो याद रहेगी? ये तो फेल होने के नंबर हैं। भगवान शिव बाबा ने कहा, बच्चों, ये बताओ, ऐसा बाप जिसको दिन रात याद करना चाहिए, उन्हें सिर्फ 1 घंटा याद करते हो, तो कैसे दुख दूर होंगे। और जो दुख देते हैं, उन्हें तो तुम मिनट मिनट में याद करते हो, सेकंडों में याद करते हो। उनके लिए तुम आंसू भी बहाते हो, तुम्हें दर्द भी लगता है। तो भगवान शिव बाबा कहते हैं, बच्चों, ये सब ध्यान देने वाली बातें हैं। जो बच्चे रात दिन सर्विस पर तत्पर रहते हैं, उन्हें बहुत खुशी रहेगी। अब रात दिन सर्विस के मतलब ये थोड़ी है सोते नहीं हैं, खाते नहीं हैं, काम नहीं करते हैं, यही सर्विस हुई।
लेकिन नहीं, इसमें बहुत अंतर है। कर्म करते करते याद करो, यही रात दिन की सर्विस है। रात में सोते हो तो स्वप्न भी आते अच्छे अच्छे, डरावने बिल्कुल स्वप्न भी नहीं आते हैं। और दिन में कर्म करते हो, भगवान की याद करके कर्म करते हो, वो तुम्हारे सत्कर्म बनते हैं, उससे तुम्हारा पुण्य बनता है। और जब तुम्हारे पुण्य बनते हैं तब तुम्हें क्या बनता है, तब तुम पाप से मुक्त होते हो, तभी तो तुम्हारे सुख के दिन आते हैं। भगवान शिव बाबा ने कहा, बच्चों ये ड्रामा भी नूंद है। ड्रामा में क्या नूंद है कि मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। भगवान देखो आज कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं मैं भी बच्चों के प्यार में बंधा हुआ हूँ। कैसे बंधा हूँ, जब बच्चे परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, कोई कार्य नहीं बनता है, तब क्या कहते हैं बच्चे, कहते हैं हे भगवान, हे परमात्मा। जिसको भी वो याद करते हैं, जो भी कुल के देवता होते हैं, तो वो अन्न रूप दे जानते नहीं हैं, तब भी मैं उसी समय आता हूँ, उसी रूप में आता हूँ, और मैं ही आता हूँ। ये किसने कहा, ये भगवान स्वयं शिव बाबा ने कहा। जब बच्चे परेशान होते हैं, कोई भी किसी को भी याद करते, जैसे कोई हनुमान को याद करता है, कोई कृष्ण को याद करता, कोई राम को याद करता, लेकिन ये बताओ, आता तो मैं ही हूँ, राम में भी मैं रमाया हूँ, तो मैं ही सब कुछ हूँ। मैं जहाँ चाहो वहाँ आ सकता हूँ बच्चों। तो जो कुछ होता है सब ड्रामा में नोंद है। ये ना समझो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये तुम्हारी पिक्चर है। जैसे कोई पिक्चर तुमने देखी है तो उस पिक्चर का तुम्हें सब कुछ मालूम है, लेकिन अपने कर्मों की पिक्चर नहीं देखी है। जो कुछ हो रहा है ये समझो ये हमारे कर्मों का फल है, और देखते जाओ। और नूंद के बगैर मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मैं भी तुम्हारे प्यार में बंधा हुआ हूँ। क्योंकि कलयुग के अंत में जब सभी मनुष्य आत्माएं बहुत दुखी होती हैं, बहुत ही परेशान होती हैं, पीड़ित होती हैं, अथाह दुख होता है। किसी को बेटे का दुख है, किसी को धन का दुख है, और किसी को खाने का दुख है, किसी को महलों का दुख है, किसी के पास धन नहीं है, तो वो बहुत दुखी होते हैं। जब होते हैं बिल्कुल नासमझ हो जाते हैं, तब मुझे बहुत दर्द लगता है अपने बच्चों पे। तब मैं अपने बच्चों के पास आता हूँ और बच्चों को दुख से सुखी बनाता हूँ। परंतु कोई कोई को तो पूरा निश्चय नहीं रहता है कि भगवान क्या देखता है कि नहीं देखता है, कि भगवान है कि नहीं है। अपने जो कुछ भी करता है वो कहता है हम ही करते हैं, मैं ही करता हूँ, हर चीज में मैं करता है। तो मतलब बताओ मेरी कहाँ याद करता है वो, अपने को कहता है मैं सब कुछ करता हूँ, मैं ये हूँ मैं वो हूँ। तो तुम्हें निश्चय नहीं है। भगवान ने कहा जरा निश्चय तो करो कि भगवान है ना, तो तुम सब बातें भूल जाओगे। ये तुम्हारा तकदीर भी अच्छा बनेगा। इसमें मुख्य है धारणा की बात। दूसरा तकदीर भी कहेंगे, दूसरी बात ये अर्थ है कि तकदीर भी। अब तकदीर की कलम तुम्हारे हाथों में है, जैसी चाहो वैसी बना लो, लेकिन जब बनाओगे तब तो। भगवान शिव बाबा कहते हैं कि हर एक कर्म अपने लेखा जोखा से जांच पड़ताल के बोलना है, चालना है, सब युक्ति से करना चाहिए। देवताएं देखो कितने हंसते रहते हैं मंदिर में, तो तुम देवताओं से कम थोड़ी हो बच्चों। तुम भगवान के बच्चे हो, मेरे बच्चे हो, तो तुम देवताओं के जैसे भी उनसे भी ऊंच बन सकते हो ना। तुम चैतन्य देवता हो, तुम जो चाहो वो कर सकते हो, जो चाहो वो इंसान को दे सकते हो। भगवान ने कहा अरे बच्चों, तुम ही तो दोगे, कोई जानवर थोड़ी देगा किसी को। जानवर तो होते छीन छीन के खाते हैं, लेकिन तुम बच्चे देवता के ऊपर भी हो, तुम चैतन्य देवता हो, तुम्हें तो बांट कर खाना है ना। फिर तुम्हारे कर्म देखो कितने श्रेष्ठ होते हैं। तुम ईश्वरी संतान हो, तुम्हारे सारे कर्म भगवान से मिलते जुलते होने चाहिए। भगवान ने कहा जबकि बाप के तुम बन गए तो फिर बाप में संशय नहीं आना चाहिए। कहते हैं भला भगवान
कह रहे हैं ये बात, और जो बाप के बन गए तुम्हारा ही बच्चा, तुम अपने बच्चे को संशय में लाओगे क्या? ऐसा नहीं है। बाप कभी बच्चों पे संशय नहीं कर सकता। वो तो कहता है ये तो मेरा बेटा है। बाप को पूरा विश्वास होता है। तो बेटे को क्यों नहीं विश्वास होगा? बेटियों को क्यों नहीं विश्वास होगा? पूरे परिवार को विश्वास होना चाहिए। भगवान ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा मेहमान बनकर मैं आया हूँ। अब भला बताओ, ये कितनी दुख दर्द की बात है। सुनो, मेहमान कोई तुम्हारा संबंधी आता है, उसके लिए कितनी खातिरी करते हो। जो पसंद होता है वही खिलाते हो, हैं? ज़्यादा से ज़्यादा उसका आदर सत्कार करते हो। भगवान कहते हैं कि तो भला तुम मुझे क्यों नहीं याद करते हो? मैं तो तुम्हारा परम पिता हूँ, सत्य पिता हूँ, सतचित आनंद स्वरूप हूँ। ये तो सुख कोई नहीं दे सकता। तुम्हारा देह का पिता जितने जन्म लोगे बदल जाएगा, लेकिन मैं बच्चों कभी नहीं बदलता हूँ। मैं हमेशा वही रहता हूँ। जितने जन्म लोगे मैं नहीं बदलूंगा। तुम भले शरीर में जाकर के तो दूसरे शरीर में बदल जाएगी। फिर शिव बाबा ने कहा, तुम्हें आदर करना है, सबसे प्रेम से बुलाया है। जैसे प्रेम से बुलाया है, किसका आदर करना है? भगवान का आदर करना। जैसे किसी मेहमान से कहते हो मेरे घर आना, तो तुम उसके लिए आदर के लिए क्या नहीं करते हो? कभी ऐसे सोचा भगवान के लिए करोगे? यही बात बहुत ही मोस्ट है। भगवान कहते हैं ऐसे आदर भी करना है। अगर आदर नहीं किया तो निरादर हो जाएगा। तो भगवान को आज से सभी लोगों को आदर करना है। खाना खाते हो तब भी बुलाओ मन से कि आओ भगवान, साथ में खाना खाओ। गीत भी है कि खाओ पियो मस्त रहो, है ना? प्रश्न है, कौन सा नशा तुम बच्चों को सदा रहना चाहिए? यदि नशा नहीं चढ़ता है तो क्या कहेंगे? इसका उत्तर है, भगवान बड़े प्यार से देते हैं। कहते हैं बच्चों, ऊंची से ऊंची आसामी, आसामी यानी मतलब ग्राहक, है ना, इस पतित दुनिया में हमारा मेहमान बनकर आया है। अब ये समझो, हम सभी लोग मनुष्य आत्माएं जितनी भी हैं, सब कहाँ के हैं? इस पृथ्वी के मेहमान हैं, इस दुनिया के मेहमान हैं, मेहमान बनकर आए हैं। यह नशा सबको चढ़ा रहना चाहिए बच्चों। किसने कहा? ये भगवान ने कहा। परंतु नंबरवार यह नशा बढ़ता ही जाता है। नंबरवार यह नशा क्या करता है? बढ़ चढ़ता जाता है। भगवान ने कहा, तो बच्चे कई तो बाप का बनकर भी संशय बुद्धि बन हाथ छोड़ जाते हैं, तो कहेंगे इनकी तकदीर में नहीं है। भगवान ने कहा कि भगवान का हाथ पकड़कर कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि भगवान का हाथ पकड़कर अगर छोड़ दोगे तो दुर्गति को प्राप्त होगे। बाबा ने कहा, मेरे मीठे मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा। शिव बाबा ने कहा, धारणा में तुम बच्चों को क्या करना है? तुम बच्चों को अच्छे से अच्छे श्रेष्ठ कर्म करने हैं। कहते हैं कि जब श्रेष्ठ कर्म करोगे यही तुम्हारी तकदीर बन जाएगी। और सदा ये तुम्हें याद रहे कि हमें हाईएस्ट अथॉरिटी बाप की याद में रहना है। हाईएस्ट माने ऊंची से ऊंची अपनी स्थिति से अपने बाप को परम सत्य परम पिता परमात्मा शिव बाबा की याद में रहना है। विनाशी देह को न देख देह अभिमानी बनने की बहुत मेहनत करनी है। और बच्चों, ये सच्चा सच्चा चार्ट अपना रखना है कि हमने कितना याद किया, कितनी बार हमने अपने पिता को याद किया। दिन रात सर्विस में तुम्हें आगे बढ़ना है और बहुत अपार खुशी में रहना है। तीनों लोगों का राज सबको खुशी से समझाना है। तीनों लोग जैसे तीन लोग, एक तुम स्थूल वतन में रहते हो, दूसरा तुम कहाँ आकाश में रहते हो, तीसरा तुम कहाँ रहते हो सोच वतन में रहते हो। इस तरीके से तुम्हें तीनों लोगों का ज्ञान मिला है, याद करना है। शिव बाबा से जो श्रीमत देते हैं उसमें अटूट निश्चय रखना है और उन्हीं पर चलना है। कोई भी बच्चों विघ्न आए तो कभी भी घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना है? क्या समझोगे कि रिस्पांसिबल
शिव बाबा है। रिस्पॉन्सिबल माने सर्वशक्तिमान शिव बाबा है। तो सर्वशक्तिमान शिव बाबा वो भी मेरा पिता, और कैसा पिता? सत्य पिता। इसलिए संशय ना आए कि भगवान मेरा नहीं है। अरे भगवान से सारे संबंध जोड़ लिए तो वो तो तुम्हारा हो गया ना। वरदान में बाबा ने कहा, श्रेष्ठ बेला के आधार पर सर्व प्राप्तियों के अधिकार का अनुभव करने वाले पद्मा पदम तुम बच्चे भाग्यशाली हो। विस्तार में कहा, जो श्रेष्ठ वेला में जन्म लेने वाले होते हैं। श्रेष्ठ वेला माने अमृत वेला। अमृत वेला उठ करके भगवान से सारी बातें अपने दिल की करनी है। और क्या करनी? भगवान ने कहा, बच्चों जैसे बीज का सारा रूप झाड़ में समाया हुआ होता है, बीज नहीं तो पेड़ नहीं होगा, और पेड़ नहीं होगा तो झाड़ कहाँ से आएगा। इसलिए बाबा ने कहा, सर्व अनुभवों में संपन्न होते हो तुम। स्लोगन में अपने प्रसन्नता की छाया से शीलता का अनुभव कराने के लिए एक निर्मल और निर्माण बनो। जब निर्मल सरल बनोगे तो निर्माण बनोगे। ओम